नमस्कार, स्वागत है। खबर भारत आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी सोमानी। इस वक्त की बड़ी खबर एक्सक्लूसिवली आपको बता रहे हैं खबर भारत के माध्यम से। आपको बता दें कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, तो एक्सक्लूसिवली खबर बता रहे हैं आपको खबर भारत के माध्यम से, जहां पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। तो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने और साफ तौर पर बयान के माध्यम से उनका दर्द छलक रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया है। यह कहना है भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का। और चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कह रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मेरे ऊपर केस लगवाए और प्रताड़ित किया, इलीगल रखा। 9 वर्षों तक मैंने जो प्रताड़नाएं सही हैं, मैंने कभी अपनी नैतिकता नहीं खोई। लेकिन जैसे ही जनता का पैसा लूट करके जो घोटाले किए हैं, उस घोटाले में जब राहुल गांधी को बुलाया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो कांग्रेस पूरी इकट्ठी हो गई। राहुल ने पूरी कांग्रेस को बुला लिया, बचाओ 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 चिल्लाने लग गए। इसका अर्थ कहीं ना कहीं घोटाले में ये पूरी तरह से लिप्त हैं और लिप्त होकर के मैं कहती हूँ इनसे राज उगलवाने के लिए जितना प्रताड़ित मुझे किया है, मैं कहती हूँ अंश मात्र भी अगर इनके 2-4 बेल्ट पड़ जाएं, 2-4 करंट लग जाएं, 2-4 बार इनको उठा के पटक दिया जाए, तो ये जो जितने भी राज हैं इनके यहाँ से लेकर और इटली तक के सब बाहर आ जाएंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हमने देखा है कि राहुल गांधी को जब से ईडी के नोटिस जारी हुए हैं, उसके बाद से लगातार जब से उनको पूछताछ पर बुलाया जा रहा है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो एकजुट होती दिखाई दे रही है। देखिए, सड़कों पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमेशा ही ऐसे जो बयान होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बयान बहुत ही सदे रहते हैं और हमेशा ही वो कांग्रेस को अपना टारगेट बनाते हैं। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ जिस प्रकार से जो कृत्य हुआ था, लगभग उनका दर्द एक बार आज फिर छलका है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि लगभग 9 साल तक जो है उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई थी। देखिए, इतनी जिस हमेशा हमने देखा है कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बात को बात कहती है कि जिस प्रकार से उन्हें कितना पीड़ित किया गया था, उनका दर्द जो है वो हमेशा दिखाई देता है। देखिए, जिस प्रकार से अब ईडी की जो लगातार पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से, उसको लेकर भी आज उन्होंने पूरे मीडिया का खबर भारत से बात करते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी को जिस प्रकार से मेरे को प्रताड़ित किया गया था, उसका कुछ अंश भी अगर राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जाए तो देश के अंदर तो छोड़िए, इटली तक में अगर कोई घोटाले उनके हैं तो वो भी निकल कर सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं इतने प्रतिष्ठित पद पर होने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस तरह की बयानबाजी करती है, जो कि उन्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो सांसद है भोपाल की, बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी वो कर रही है। एक नेशनल पार्टी के लिए इस तरह की बातें करी, राहुल गांधी के लिए उन्होंने इस तरह की बातें करी है। देखिए, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब साध्वी भोपाल जो थी और लगातार मालेगांव ब्लास्ट में उनका नाम आया, तो उसके बाद जो नाम आने के बाद अभी तक जो जांच है वो लगातार जारी है, मामला पूरा कोर्ट में लंबित है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो उनकी पीड़ाएं रही हैं, जो उनके साथ जो अनहोनी घटी है, जिस प्रकार से उनके साथ पुलिस ने प्रताड़ना की है, वो हमेशा इस बातों को कहती आई है। देखिए, तमाम ये चीजें हैं जो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ बीती हैं, जिसको लेकर के वो लगातार जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधती हैं। देखिए, खासकर दिग्विजय सिंह उनके निशाने पे हमेशा रहते हैं। देखिए, पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से साध्वी साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि जो घटनाक्रम उनके साथ घटित हुआ,
जो उनके साथ जो घटना घटी, जो पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरता दिखाई, तो हमेशा वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उसका दोषी कारण कहती है और उनके ऊपर इस प्रकार से लगातार जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई, वो उसको कहीं ना देखिए, अगर ईडी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई कर रही है, पूछताछ के लिए अगर उनको बुलाया जा रहा है, तो पूरी कांग्रेस को एकजुट होकर के बचाओ 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 कहने की जो बात है वो भोपाल सांसद करती आ रही है। लेकिन अगर दूसरे का पहलू देखा जाए तो देश के चाहे भी किसी भी नेशनल पार्टी के नेता हो या कोई अदर हो, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर ईडी या कोई भी अन्य जो प्रतिष्ठान है या संस्थान है, अगर वो किसी प्रकार से पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को देखा जाए कि संवैधानिक रूप से उसको पद पे आकर भी वहां पर पहुंचकर अपनी जो पूरी जानकारी है वो उनको वहां पर साझा करनी चाहिए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, तो उनके खुद के खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं, बावजूद इसके इस तरह के वो बयान दे रही है। कहां तक सही है ये बयानबाजी, जबकि उनके खुद के अगेंस्ट इतने सारे मामले ऑलरेडी दर्ज हैं? देखिए, मामले अभी दर्ज हैं, लेकिन उस पर भी सुनवाई लगातार जारी है और सुनवाई जब तक किसी चीज नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को जो है दोषी करार नहीं दिया जा सकता। देखिए, अभियुक्त जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आरोपी उनको किसी को नहीं कहा जा सकता। देखिए, कोर्ट के जो गाइडलाइन के हिसाब से जब तक कोई व्यक्ति के ऊपर जब तक मामला सिद्ध नहीं होता है, और ऐसे में देखिए हर राजनेता के ऊपर किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक जो है आरोप जो है वो लगते रहते हैं। देखिए, भोपाल संसद से जो दर्द है वो उस दर्द को बयान करती है और लगातार जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन्होंने जो है आड़े हाथों लेती आई। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो वो शुरू से ही इस तरह के जो विवादित बयान है उसके लिए काफी चर्चित रहती है, हमेशा ही सुर्खियां बटोरती है अपने बयानों को लेकर। जैसे भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है वो कहीं ना कहीं निकल कर आता है, वो जनता के बीच में उस दर्द को कहती है। देखिए, विवादास्पद जो जिस प्रकार से बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके साथ आपबीती घटना घटी है उसको लेकर के रहते हैं, और भोपाल सांसद हमेशा इस चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरे घटनाक्रम है, या हमने कई बार जो देखा है जो उसके बयान रहते हैं वो कहीं ना कहीं विवादास्पद जरूर रहते हैं, लेकिन उनके बयानों के पीछे का जो अर्थ होता है कहीं ना कहीं दूसरा निकल के आता है। तो ऐसे तमाम जो पहलू रहते हैं वो राजनीतिक रूप में भी देखे जा सकते हैं। जी, और अब जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इतना बड़ा बयान दिया है, राहुल गांधी को सीधे तौर पर उन्होंने निशाना बनाया है, तो इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तरफ से? देखिए, अभी तक जो भोपाल सांसद ने जो बयान दिया उसको लेकर के अभी तक तो किसी प्रकार की कांग्रेस के किसी भी नेता के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। देखिए, जो लगातार जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी जो भी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को समर्थन करती हुई जरूर देखी जाएगी। देखिए, तमाम ये पूरा मामला है वो अभी आने वाले समय में और ज्यादा सुर्खियों में रहेगा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। और यहाँ पर बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, लेकिन अभी भी इस बयान को लेकर किसी की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। जी, और यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, प्रदीप जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खबर भारत के माध्यम से, जहां पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया। तो यहां पर 9 साल बाद इनका दर्द झलक रहा है और साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर यह निशाना साधा है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, आपको बता दें तो बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा मुझे फंसाया गया है षड्यंत्र के तहत, यह आरोप लगाया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक बार और आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रही है। हाँ, ये मैंने कहा क्योंकि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया, मेरे ऊपर केस लगवाए और प्रताड़ित किया, इल्लीगल रखा।
9 वर्षों तक मैंने जो प्रताड़नाएं सही हैं, मैंने कभी अपनी नैतिकता नहीं खोई। लेकिन जैसे ही जनता का पैसा लूट करके जो घोटाले किए हैं, उस घोटाले में जब राहुल गांधी को बुलाया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो कांग्रेस पूरी इकट्ठी हो गई। राहुल ने पूरी कांग्रेस को बुला लिया, बचाओ 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 चिल्लाने लग गए। इसका अर्थ कहीं ना कहीं घोटाले में ये पूरी तरह से लिप्त हैं। और लिप्त होकर के मैं कहती हूँ, इनसे राज उगलवाने के लिए जितना प्रताड़ित मुझे किया है, मैं कहती हूँ अंश मात्र भी अगर इनके 2-4 बेल्ट पड़ जाएं, 2-4 करंट लग जाएं, 2-4 बार इनको उठा के पटक दिया जाए, तो ये जो जितने भी राज हैं इनके, यहाँ से लेकर और इटली तक के, सब बाहर आ जाएंगे। और खबर आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे थे खबर भारत के माध्यम से, जहां पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। और खबरों में फिलहाल इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।